नमस्कार दोस्तों, लखन टॉप मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण कुमार, आप देख रहे हैं लखन टॉप मैथ। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में दिए हुआ है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। कहने का मतलब है ऐसे धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है और 40 जो 6 से भाग लग जाता हो, यानी 6 से भाग उसमें लगना चाहिए। तो ये धन यानी प्लस में होना चाहिए। और अब 6 से जो विभाज्य कहा है तो हम क्या करेंगे कि 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 6 से हम करते हैं तो शुरू तो 6 से होता है तो 6 हो जाएगा। शुरू 6 से होता है तो 6 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 6 दूना 12, 6 तिरका 18, इस तरह बढ़ता जाएगा। और कह रहा है 40, यानी 40 तक बता रहा है आपको। लेकिन एक चीज और बताया है इसमें, 40 धन पूर्णांकों का प्रथम, यानी कहने का मतलब ई एन को दर्शाया है, ई एन को बताया है। ठीक है, एन नहीं दीजिएगा, एन को बताया है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे तो ए 6 हो जाएगा। डी हमारा निकालेंगे, अगला पद 12 है, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। और उसके बाद में एन दिए हुआ है कितना, तो 40। तो कह रहा है आपको योग ज्ञात करने के लिए, यानी 6 से विभाज्य है तो योग ज्ञात कीजिए, यानी एसएन ज्ञात कीजिए। तो एसएन ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते, एसएन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी करते हैं, यानी 40 में से एक घटाते हैं तो डायरेक्ट 39d हम लिख सकते हैं, 39d है ना। तो आप पूरा लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। n-1 इंटू डी कर दीजिएगा आप पूरा। चलिए अब यहाँ हम लिखेंगे n का मान 40 है तो n के जगह पर 40, अब बट्टे में 2 तो 2। और देखिए ये 2 से गुना करेंगे 6 में, इसलिए कि a का मान हमारा कितना है तो 6 है, तो 6 से गुना करेंगे प्लस 39 गुने d का मान देखिए तो कितना है, तो d का मान 6 दिए हो गया तो 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे ये कटाएंगे तो 20 मरतबे कटेगा, 20 दूना 40, यानी तो यहाँ 20 हो गया गुने। अब क्या करेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा प्लस, अब गुना करेंगे तो 6 तिरका 18 और 6 का तो आ जाएगा हमारा 234 आ जाता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, फिर 20 गुने 234 में जोड़ेंगे तो 30 10 40, 4 2 6 46, 246 आ जाता है, 246 आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, गुना करते हैं 246 गुने 2 कर देते हैं, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 2 दूना 4 और 0 बैठा देते हैं, चूंकि 0 नहीं लिखे थे। ये आ जाएगा 49 20, यही हमारा आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 में दिया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो देखेंगे जैसे उस पहले वाला था उसी प्रकार से ये था, यानी उसमें था कि कैसे भाग देंगे कैसे, तो गुणज भी उसी प्रकार से हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 का 8 दूना 16, 8 तिरका 24, ऐसे कर देते हैं। और 15 गुणज कह रहा है, यानी 15 गुणज कह रहा है तो कहने का मतलब a का मान तो हमारा 8 हो गया, d का मान भी हमारा 8 हो गया, और 15 गुणज
यानी n कह रहा है n 15, प्रथम 15 गुणज, प्रथम जो बोला है प्रथम 15 गुणज, तो आप प्रथम 15 गुणज बताएगा तो समझिएगा A1 A2 A3 जैसे होता था उसी तरह से n 15 पूछा है, नंबर 15 पूछा है। अब पूछ रहा है इसमें का योग ज्ञात करने के लिए, तो हम योग पूछा है तो योग का फॉर्मूला लगाएंगे। योग बराबर यानी SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस, देखिए n-1 इंटू डी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो डायरेक्ट हम कर देते। चलिए तो 15/2 गुने, अब होगा 2 गुने a का मान देखिए तो 8 दिया है, प्लस अब हो जाएगा n यानी 15, 15 माइनस 1 गुने d का मान देखेंगे तो 8 दिया है तो 8 लिख देंगे। अब चलिए होगा 15/2 गुने, अब 8 दूना 16 तो 16 हो जाएगा, प्लस ये 15 में से घटेगा तो 14 हो जाएगा और गुने 8 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 15/2 गुने 16 प्लस और 14 8 8 चौका 32 8 11 यानी 14 8 बोलो 112, ठीक है 112, और उसके बाद में हो जाएगा 15/2 गुने इसके बाद हो जाएगा 15/2 गुने, ये हो जाएगा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 2 8 1 1 2 यानी 128, 128 को कटाएंगे, 2 6 12 2 चौका 8 64, और देखिए 15 गुने 64, ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 15 6 90 9 से 60 15 चौका 60 यानी 9 9 9 15 6 90 9 9 से 15 चौका 60 9 से 60 9 से 60 आ जाएगा। यही जो है 8 के प्रथम गुणजों का योग हमारा कितना होगा, तो 9 से 60 होगा, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 में बोल रहा है जो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए जिसमें स्वयं का संख्या छोड़कर के दूसरे से भाग दीजिए, जैसे 7 से भाग दीजिएगा, 7 हो गया तो 7 से भाग दीजिएगा तो केवल 7 से ही लगेगा, 7 के अलावा किसी से नहीं लगेगा। 3 से भाग दीजिएगा तो 3 के अलावा किसी से नहीं लगेगा। यानी कहने का मतलब ऐसा, माने विषम संख्या का मतलब ये होता है, आप लोग पढ़े होंगे या ना पढ़े, तो उसमें क्या होता है कि 2 से भाग न लग पाए। तो देखिए तो 2 से भाग नहीं लगे, और यहाँ से शुरू किया है 0 और 50 के बीच, कहने का मतलब 0 तो कैंसिल हो गया, 1 से लीजिए तो 1 से 1 में ही भाग लगेगा, 1 से स्वयं के संख्या में भाग लगेगा लेकिन दूसरा से नहीं लगेगा, तो हम 1 लिखेंगे 1, उसके बाद में 2 नहीं देंगे इसलिए कि 2 से 2 में भी भाग लग जाएगा, और विषम संख्या में ये नहीं आता है तो 2 नहीं होगा, 3 होगा, उसके बाद में 4 नहीं होगा, 5 होगा, उसके बाद में 6 नहीं होगा, 7 होगा, इसी प्रकार से बढ़ते चला जाएगा। और पूछ रहा है 49 तक, 49, 50 दिया है तो 50 में तो भाग 2 से लग जाएगा ना, तो 49 होगा, यानी लास्ट पद हो गया, एन का मान ई हो गया। अब सोचते हुए कि कैसे एन हो जाता है, कैसे एन हो जाता है, तो ये लास्ट पद पूछा है, अंतिम पद पूछा है, इसलिए एन होगा। तो ए का मान इसमें हमारा हो जाएगा 1 और डी का मान हो जाएगा हमारा कितना, यानी A1 A2 में से घटाएंगे A1, दूसरे पद में से एक पहला पद घटा लेते हैं तो हमारा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एन का मान हमारा कितना दिया है, तो एन का मान दिया है 49। तो पहले देखिए एन हमको प्राप्त नहीं है तो एन ज्ञात करेंगे तब तो योग ज्ञात करेंगे ना, एन ज्ञात करेंगे, उसके बाद में ये पूछ रहा है कि बीज योग ज्ञात करे यानी एसएन ज्ञात करने के लिए, तो पहले एन ज्ञात कर लेते हैं कि आसान हो जाएगा, नहीं तो
एसएन भी ज्ञात कीजिएगा तो एन का मान निकलेगा, उसको फिर रखना होगा इसमें आकर। तो इधर से चलते एन का मान, तो एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर वीडियो नहीं आप लोग देखे हैं तो पहले क्या कीजिए कि पहले हम जो वीडियो बता दिए है उस वीडियो को पहले जाकर प्रथम एक चैप्टर से देखिए। तो 49 होगा, उसके बाद में ए का मान देखिए तो 1 है तो 1 दे देंगे। एन का मान, तो एन का मान नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, एन माइनस 1। डी का मान तो दिया है यहाँ, तो डी का मान 2 दिया है तो गुने 2 कर देंगे। तो देखिए 49, ये प्लस में 1 है, इधर ला देंगे बराबर का तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा। और इसके साथ इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, और ये हो जाएगा 49 में से 1 घटेगा तो 48 हो जाएगा ना, 48। अब देखिए इधर दो जो है माइनस में, अगर हम बराबर के इधर लाते हैं तो प्लस में हो जाता है। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं 2n माइनस 2 और 48 लिखेंगे, और इस 2 को इधर लाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, ये 2n बच जाएगा, यानी ये 50 हो जाएगा बराबर 2n बच जाएगा। तो चूंकि n बराबर 50, देखिए इधर लाए नहीं है, हम एक साइड में आंसर करने के लिए ऐसे लिए है ना, ये तो कोई दिक्कत, उधर से भी चूंकि n इधर भी तो n का मानवा इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये n का मान इधर निकल जाएगा तो आ जाएगा 50/2। तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 25 दूना 50, 25 हो जाएगा, यानी 25। तो n का मान ही हमारा निकला, कौन चीज का मान निकला, तो n का मान निकला, क्योंकि दिया है यहाँ n दिया है तो n का मान हम निकाले हैं, यानी n का मान हमारा कितना निकला, तो n का मान हमारा 25 आ गया। अब कह रहा है योग ज्ञात करने के लिए, यानी एसएन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ से चलेंगे, एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, एसएन बराबर n/2 इंटू, अब देखिए इसमें एन भी दिया है और ए भी दिए हुआ है, तो शॉर्ट फॉर्मूला हम लगा लेंगे, यहाँ लिखेंगे a प्लस एन, ये भी फॉर्मूला होता है, और बड़ा फॉर्मूला बहुत n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी होता है, उसे भी निकाल सकते हैं। तो n का मान हमारा कितना है, n का मान, तो n का मान हमारा यहाँ 25 आया है, देखिए यहाँ 25 आया है तो 25 लिख देंगे, 25/2 गुने, और देखिए a का मान कितना है, तो a का मान हमारा यहाँ देखेंगे कितना है, तो 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस n का मान कितना है, तो n का मान हमारा क्या दिया है 49, तो 49 लिख देंगे, और उसके बाद में ऐसे करेंगे 25/2, सॉरी ये बराबर दीजिएगा इसके सामने ताकि अच्छा लगे, गुने, और 49 50 हो जाएगा, और इसको कटाइएगा तब 25 दूना 50 ना, और 25 यहाँ 6 से 25 होता है, गुना करके भी देख सकते हैं या ऐसे।